बैंक निफ्टी का लो अभी तक ये रहा 42,200 वो एक इम्पॉर्टेंट क्लस्टर तो इसने होल्ड किया है, लेकिन बाकी अगर आप देखें एक दो और स्टॉक्स जो कि प्रेशर डाल रहा है, देखिए उसमें B2 का जिक्र हो गया। लेट्स टेक अदानी पोर्ट्स, इसमें भी लॉन्ग काफ़ी है। देखिए जिन स्टॉक्स में बहुत लॉन्ग होता है और एक्सपायरी वीक में जब वो अनवाइंडिंग मोड में आते हैं ना, तो दिक्कत हो जाती है। और अब अदानी पोर्ट्स जो है वो 10 डेमा तोड़ने के बाद 20 डेमा को टेस्ट करता हुआ। राजेश सतपुते जी, जरा एक बार अदानी पोर्ट्स को देखिएगा, आपकी अप्रोच क्या होगी इस स्टॉक पे, क्योंकि ये जो पिछले 10 दिन का प्राइस जोन था जिसमें एक वाइल्ड शेडो थी, लोअर शेडो मेरे ख्याल से 16 नवंबर की, वो वॉलेट हो गई है। आपका व्यू अदानी पोर्ट्स पे अब? वरुण जी देखिए, ऊपरी लेवल से तो डेफिनेटली यहाँ पे सेल सिग्नल मिलता है। बेरिश एनगल्फिंग जो पिछले हफ्ते में मिला था और उसके बाद हमने देखा यहाँ पे बिकवाली ही हो रही है। तो इसका जो टारगेट बनता है वो रहेगा, पहला पड़ाव रहेगा 860 का। अगर वो टूटता है तो फिर 845 तक की जगह मुझे लगता है अडानी पोर्ट में आएगी। तो इट्स अ सेल इन अडानी पोर्ट। आपका स्टॉप लॉस होगा 880 का। अदानी पोर्ट्स आपकी जीन पर आप देखें 871 डीलो पे आके ट्रेड करता हुआ। और अदानी इंटरप्राइजेस की अगर आप देखें जो सारी पुट्स हैं वो भी डे हाई पर ट्रेड करते हुए। अदानी इंटरप्राइजेस, अब याद रखिएगा इस पूरे स्विंग में, ये स्विंग शुरू हुआ था 31 अक्टूबर को, अभी तक 10 डेमा वॉलेट नहीं किया है। डेली बेसिस पे लास्ट 4 सेशन से टेस्ट होता है 10 डेमा, लेकिन उसको कभी वॉलेट नहीं किया है। सचिन, आपका व्यू क्या है इस स्टॉक पे इस वक्त? इनफैक्ट थोड़ी देर पहले ही हमने हमारे क्लाइंट्स को यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन लेने की सलाह दी है। तो दोनों काउंटर्स मुझे लग रहा है डिस्ट्रीब्यूशन फेज में है। पिछले हफ्ते में भी हमने इसका जिक्र किया था वेडनेसडे के ट्रेडिंग सेशन में, इसी शो में, कि कहीं जाकर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन के साइंस आ रहे हैं। एंड वापस जिस तरीके से अडानी एंटरप्राइजेस ने 4000 का लेवल ब्रीच किया है, अपने प्रीवियस या इमीडिएट स्विंग लो के आसपास की हलचल होने की संभावना ज्यादा लग रही है। सो 3870 जैसे ही ब्रेक हो जाता है तो मुझे लग रहा है अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक इसके बीच में कोई मेजर सपोर्ट नहीं है। तो लगभग 3800 के लिए यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस अभी भी रिटेन करने की सलाह होगी। अगर पुल बैक्स मिलते हैं तो वहां पर फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने चाहिए 4010 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए कविता जैन जी के पास चलते हैं। कविता जी गुड मॉर्निंग। आपके पास भी एनबीएफसी या कोई और स्टॉक है आपके पास? वेरी गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नहीं, एनबीएफसी नहीं है और इवन नॉट शॉर्ट साइड। मैं बाय ऑन डिक्लाइन, अगर आप फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन में देखें तो पावर स्टॉक्स में कुछ मूव्स बनते हुए दिखे, जहां पीएफसी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सेटअप बनाते हुए दिखा है। ऑन अ वीकली चार्ट एक डबल बॉटम टेक्स्ट बुक पैटर्न बहुत क्लियर बनता हुआ दिखा है और उसकी ब्रेकआउट हमने आते हुए देखी। स्ट्रेंथ शो कर रहा है ऑन अ डेली और वीकली चार्ट। मुझे लगता है गिरावट में डिक्लाइन अप टू 123 का आपको एक नजरिया रखना चाहिए। 123.50 तक ले, 123 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। इमीडिएट टारगेट मुझे लगता है 127 तक आते हुए दिखेंगे। सो पीएफसी इज बाय ऑन डिक्लाइन। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।